नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, एक इंसान जो कि 43 ईयर्स तक जेल में रहा और पता ये चलता है कि वो इंसान बेगुनाह था, उसके बावजूद वो 43 ईयर्स तक उसने जेल काटी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उसको सज़ा मिली, जिसके बाद वह बाहर निकलता है और जैसे ही वह बाहर निकलता है उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है और उसके साथ इस तरीके की हरकत करी जाती है जो कि जो है एक बेगुनाह के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी भी समाज में, चाहे वह पैदा होता है। और एक बेगुनाह को पहले तो आपने 43 ईयर्स तक जेल में डाल दिया और उसके बाद जब वह बाहर निकल रहा है, कुछ अपने जीवन के क्षणों को वह जीना चाहता है, तो उसके साथ इस तरीके की हरकत करी जा रही है। और ये हरकत जो है इस दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली अमेरिका में हो रहा है। कहानी है सुब्रमण्यम सुब्बू की, उर्फ वेदम। बात ये हुई आज से 60-61 बरस पहले। सुब्बू का जन्म होता है दक्षिण भारत में। परिवार पढ़ा लिखा है और परिवार जो है अमेरिकन सिटीजनशिप को प्राप्त कर चुका है। तो माँ बाप सुब्बू को 9 महीने की उम्र में यहाँ से अमेरिका ले जाते हैं। माँ बाप को सिटीजनशिप मिली है तो इनको भी सिटीजनशिप मिल चुकी थी पैदा होते ही। अब बात ये थी कि पिताजी जो है प्रोफेसर थे फिज़िक्स के, वो पढ़ाया करते थे। सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी चल रही हैं, सुब्बू का जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा है। पढ़ाई लिखाई में सुब्बू का मन लगना शुरू हो गया जब वह स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं। पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे। 12th कर लिया, उसके बाद जो है वो स्टेट कॉलेज पेंसिल्वेनिया में जो है दाखिला लेते हैं। 1980 का समय है। वहाँ पे कई लोगों से उनकी दोस्ती होती है। उसी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है थॉमस किन्सर। थॉमस किन्सर से इतनी गहरी दोस्ती कि रोज़ का उठना, रोज़ का बैठना, रोज़ का हंसना, रोज़ का गाना, इस तरीके की उससे दोस्ती। एक दिन क्या होता है किन्सर के साथ, किन्सर की लाश मिलती है उस स्टेट कॉलेज से। जब किन्सर की लाश मिलती है स्टेट कॉलेज में तो सब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि अच्छे खासे लड़के को किसने मार डाला। पुलिस आती है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इधर डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पता ये चलता है कि किन्सर को जो आखिरी बार देखा गया था वो जो है किसके साथ देखा गया था, सुब्बू के साथ देखा गया था। पुलिस सुब्बू के पास पहुंचती है, कहती है कि क्या तुम किन्सर से मिले? कब मिले? तो सुब्बू बताते हैं कि हम तब मिले। तो पुलिस कहती है कि एक काम करो, चलो तुम पुलिस स्टेशन चलो, कुछ जो है तुमसे पूछताछ करनी है और कोई जो है मामला नहीं है। माँ बाप को पता नहीं होता है, सुब्बू चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ पे जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है सुब्बू को लेकर। माँ बाप जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि सुब्बू के साथ इस तरीके की घटना घट चुकी है। अब पुलिस वाले वहाँ पर ये कह रहे हैं तुम अपने जो है ये जो तुमने क्राइम किया है इसको कबूल कर लो। जब तक तुम इस क्राइम को कबूल नहीं करोगे तब तक जो है हम इस चीज़ को जो है नहीं मानेंगे कि तुमने जो है ये क्राइम नहीं किया है और तुमको जो है गंभीर सज़ा इसकी वजह से जो है मिलेगी, क्योंकि तुम अपना क्राइम कबूल नहीं कर रहे हो और हमें मालूम है कि ये क्राइम तुम ही ने किया है। सुब्बू लगातार कह रहे हैं कि नहीं, ये क्राइम मैंने नहीं किया है, मैं अपने दोस्त को भला क्यों मारूंगा, मैं जो हूँ इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैंने ये करी है। आप चाहे मेरे आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं। पुलिस तैयार नहीं होती है। अब बात ये होती है कि पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और
सुब्बू की को जो है जूरी के सामने पेश करती है। जूरी पूरे केस को पढ़ती है। उसके बाद जो है जूरी कहती है कि देखो, तुमने ये जो क्राइम किया है इसको अगर तुम कबूल कर लेते हो तो तुमको क्या मिलेगी, तुमको जो है थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी। तुम जो है बच जाओगे, 19-20 साल में बाहर आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, 18-19 साल के तुम लड़के हो और तुम्हारा जीवन जो है बिगड़ने से बच जाएगा। वरना जो है जो तुम्हें सज़ा मिलेगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिलेगी। तो इसलिए तुम इसको कबूल कर लो और जो है मान लो इस बात को कि तुमने जो है कैंसर को मौत के घाट उतारा है। थॉमस को मौत के घाट उतारने की बात उनको इतनी बुरी लगी कि जो है अपनी जान बचाने के लिए मैं इस चीज़ को कबूल कर लूँ जो क्राइम मैंने किया ही नहीं है, तो मेरे परिवार के ऊपर भी क्या बीतेगी कि मैं जो हूँ क्या हूँ, एक क्रिमिनल हूँ। तो सुब्रमण्यम ने कहा कि नहीं, मैंने क्राइम नहीं किया है और मैं इस चीज़ को कबूलूँगा भी नहीं, क्योंकि जो है मैं सच्चा हूँ। सीधी बात। अब जूरी ने जो एविडेंसेस दिए गए और जो वकीलों की क्या दी गई, वकीलों के द्वारा तर्क रखे गए थे जूरी के सामने, उन चीज़ों के ऊपर क्या हुआ, जूरी ने फैसला ले लिया कि सुब्बू को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है और पूरे जीवन कोई भी पैरोल नहीं दी जाएगी। एविडेंसेस नहीं है, समझिएगा, सिर्फ खाली ये एक चीज़ है कि सुब्बू को आखिरी बार कैंसर के साथ देखा गया था। बस कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस है ही नहीं जिसमें जो है ये चीज़ बयां हो रही हो कि हाँ, जो मौत के घाट उतारने वाला सिलसिला है वह किसने किया है, सुब्बू ने किया है। अब 1983 का समय है, जूरी का फैसला आ चुका है, सुब्बू जेल जा चुके हैं। ये हुआ कि अब इसको जो है अपर कोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। परिवार वालों ने कहा, किया भी यही किया। अपर कोर्ट में जब चैलेंज किया जा रहा है तो 1988 का समय आ रहा है और उस समय जो है जूरी फिर से कह रही है अपर कोर्ट की कि एक काम करो, तुम जो है इस चीज़ को कबूल कर लो कि तुमने इस जुर्म को किया है। अगर तुम इसको कबूल कर लेते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है बच जाएगी और तुम अपना जीवन आसानी से बहुत ही बेहतर तरीके से काट सकते हो, क्योंकि फिर जो है तुम्हारी सज़ा जो है कम हो जाएगी। 10-15 साल तुम्हें और सज़ा काटनी रहेगी, क्योंकि 5 साल तुम पहले ही काट चुके हो। सुब्बू ने फिर कहा कि नहीं, मैंने जो है ये क्राइम नहीं किया है, मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और सभी चीज़ें। यहाँ पे भी लोअर कोर्ट का फैसला मानते हुए और अपर कोर्ट ने क्या काम किया, सुब्बू को वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी और कहा कि कोई भी पैरोल नहीं मिलेगी पूरे जीवन भर। सबका ये मानना था कि सुब्बू ने ही कत्ल किया है, लेकिन सुब्बू इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हालांकि कोर्ट जो है एविडेंसेस के आधार पर ये कार्य करती है कि फैसले लेती है, लेकिन सुब्बू के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो तर्क दे रहे हैं वकील, उनकी बातों को मानकर जो है इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है। अब धीरे धीरे करके समय बीतता है तो सुब्बू ने अपने आप को मान लिया था कि अब मेरी ज़िंदगी जो है यहीं पर बीतेगी, तो इसलिए जो है मैं यहीं के रंग में ढल जाता हूँ। वहाँ के रंग में ढलने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है वही चीज़ें मैं करूँगा। पढ़ाई लिखने का मुझे क्या है, शौक़ है, तो मैं यहाँ पे रहकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दूँगा और जो है यहाँ पर डिग्रियाँ प्राप्त करूँगा। धीरे धीरे करके जो है सुब्बू वहाँ पे पढ़ने लिखने लग जाते हैं। कई डिग्रीज़ जो है वो हासिल करते हैं।
वहाँ पे जो जेल में आए कैदी हैं उनको भी पढ़ाते हैं, वो भी जो है अच्छे मार्क्स लाकर डिग्रियों को प्राप्त कर लेते हैं। सुब्बू जो है अपने परिवार को मिस तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने जेल में ही उन कैदियों को अपने परिवार का हिस्सा एक तरीके से बना लिया था। कुछ उनके शिष्य थे तो कुछ जो है परिवार के का हिस्सा थे। माँ जो है 34 साल तक आती रही जेल में मिलने, बहन आती, पिता आते और सभी लोग जेल में उनसे मिलते और मिल के चले जाते। लेकिन एक जो है चमत्कार हुआ सुब्बू की ज़िंदगी में अभी अगस्त 2025 में। बात असल में ये हुई कि सेंट्रल काउंटी के जज थे और आप सभी को ये मालूम है कि लॉयर और जज ये जो पेशे हैं ये ऐसे पेशे हैं जिसमें जीवन भर आपको पढ़ते ही रहना है, शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक। एक भी दिन आप जो है पढ़ाई से दूर नहीं रह सकते हैं। तो जो सेंट्रल काउंटी के जज थे उन्होंने क्या कार्य किया कि वह एक दिन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि लाओ मैं पुराने केसेस की फाइल पढ़ता हूँ, उन केसेस को पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि उनमें क्या जो है क्या थी खामियां थी या फिर जो है वो सॉल्व नहीं हो पाए, या सॉल्व हुए तो उनमें जो है क्या न्याय सही तरीके से मिला कि नहीं मिला। तो उन्होंने पुराने केसेस पढ़ने शुरू करे। उन्हीं केसेस में जो है सुब्बू की फ़ाइल उनको नज़र आई। जैसे ही सुब्बू की फ़ाइल देखी तो उन्होंने देखा कि जो मौत हुई है कैंसर की वो 0.25 कैलिबर की जो है गोली से हुई है। और 0.25 की कैलिबर की अगर गोली लगती है वो भी सिर पे, तो आपको मैं ये बता दूं कि सिर के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा जो है कैंसर के साथ नहीं हुआ। कैंसर के सिर पर एक बहुत छोटा सा, मात्र इतना बड़ा सा छेद था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। अब जो है वहाँ पर चार्जशीट में भी यही चीज़ लिखी है कि 0.25 की गोली से जो है मौत हुई है। और जब FBI जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वो ये बता रही है कि जो छेद है वो छोटा सा है, 0.25 कैलिबर की गोली से ये छेद नहीं हुआ है। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आ रही है वो भी ये बता रही है कि 0.25 की गोली से ये मौत नहीं हुई है। अच्छा, इन लोगों को कोई हथियार भी जो है बरामद नहीं हुआ और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक इंसान ने कहा कि आखिरी बार कैंसर को जो है सुब्बू के साथ देखा गया था, इसी जो है नाम पर इन लोगों ने फैसला दे दिया। अब बात ये थी कि कोई एविडेंस किसके खिलाफ नहीं है, सुब्बू के खिलाफ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, आप किसी इंसान ने अगर ये कहा है कि सामने वाला किसी इंसान के साथ था, हंस रहा था, गा रहा था, जो भी कर रहा था, तो क्या आप इस नाम पर क्या आप फैसला दे देंगे? ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो वकील जो है दलीलें दे रहे हैं, जो अपने तर्क दे रहे हैं, उनके नाम पर क्या आप फैसला दे देंगे किसी के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है तो? अब जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, जॉनथन थे, तो जॉनथन जी ने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने जो है इनका जो केस था उसको रीओपन कर दिया। और उन्होंने देखा कि एक इंसान 43 ईयर्स तक क्या है जेल में बंद है, जिसकी कोई भी गलती नहीं है। सरकारी वकीलों ने इस तरीके के सबके सामने तर्क जो है दिए, जिससे कि लोअर कोर्ट के जज भी कन्विंस हो गए और जो है अपर कोर्ट के जज भी कन्विंस हो गए। कोई विटनेस नहीं मिला, ना ही 1983 में मिला और ना ही 1988 में मिला। अगस्त में ये रीओपन होता है केस और धीरे 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 करके जो है
इस केस में क्या होता है आगे जो है चीज़ें बढ़ती हैं और 5 अक्टूबर 2025 को 43 ईयर्स बिताने के बाद क्या होता है कि सुब्बू को रिहाई मिल जाती है। फैसला ये आता है कि सुब्बू को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई वो किस जो है नाम पर हो गई, सिर्फ और सिर्फ वकीलों की दलील पर हो गई। सुब्बू के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से एक बेगुनाह को सज़ा मिली। अगर सीधी सी बात है, 100 गुनहगारों को तुम माफ़ कर दो, लेकिन एक बेगुनाह को कभी भी सज़ा मत दो। सीधी बात। इसी तर्क को मानते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, हम लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि एफबीआई की रिपोर्ट भी वही कह रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी वही कह रही है, लेकिन इन लोगों ने जो चालाकी करी, ना एफबीआई की रिपोर्ट को सामने रखा और ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सामने रखा। सिर्फ और सिर्फ जो है ये कहा कि ये आखिरी बार उनसे मिला था और ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जोनाथन ने ये भी देखा कि 1983 में जो है सुब्बू से जूरी ने कहा था कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। 1988 में भी जूरी ने सुब्बू से कहा था कि तुम अपना जो है जुर्म कबूल कर लो तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी, लेकिन दोनों बार सुब्बू ने यही कहा कि मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा है और मैंने कोई भी क्राइम को अंजाम नहीं दिया है, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। जबकि ये जानते थे, जूरी ने ये भी कहा कि अगर जो है तुमने किया तो तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि 15-20 साल में तुम छूट के बाहर आ जाओगे। मतलब 40 साल की उम्र में तुम बाहर आ जाओगे और तुम अपना जीवन बाकी का आसानी से बिता सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान जो कि क्या होता, इस चीज़ को मानने वाला होता और थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का दिमाग लगाता, तो वो इंसान कबूल कर लेता जो क्राइम उसने किया ही नहीं। लेकिन सुब्बू ने कहा नहीं, मैं जेल काट लूँगा, लेकिन जो है इस क्राइम को जो कि मैंने किया ही नहीं है, ज़बरदस्ती मुझसे कबूलवाया जा रहा है कि तुमने इस क्राइम को अंजाम दिया है, उसको मैं जो है नहीं कबूलूँगा। अब इतना लंबा समय और इतनी सारी चीज़ें जो है नज़रअंदाज करी गई समाज के सामने। सुब्बू 5 अक्टूबर को रिहा हो गए। जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं, चारों तरफ जो है परिवार वाले खुश हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 34 साल तक जैसे कि माँ आई थी अपने बेटे से मिलने के लिए, सन 2016 में वह इस दुनिया से चली भी गई थी। और पिता जब तक थे तब तक जो है वह आते रहते थे अपने बेटे से मिलने के लिए, जिस बेटे ने कोई भी गुनाह नहीं किया था, पर वह वो जो है जेल की सज़ा काट रहा था, सलाखों के पीछे था। सन 2009 में उनकी भी मौत हो गई थी। कोई भी जो है सुब्बू के साथ नहीं था, सिर्फ उनकी जो है बहन और जो है भांजिया जो है सुब्बू के साथ थी। सुब्बू जो है अपना जीवन एक इस तरीके से बिता रहे थे जिसमें जो है समाज उनको इन निगाहों से देख रहा था कि ये वह इंसान है जिसने क्राइम किया लेकिन क्राइम कबूला नहीं। सज़ा जो है इसको सही मिली है। जब तक अगर जो है जोनाथन ये चीज़ ना देखते, तब तक सुब्बू का जो ये इंसिडेंट है, ये चीज़ प्रूफ ना हो पाती कि सुब्बू जो है इनोसेंट है। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकले, हर्ष और उल्लास तो था ही, लेकिन यूएस इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट ने क्या किया, इनको पकड़ लिया। जैसे ही इनको पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपको हम क्या करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। पूछा गया क्यों आप डिपोर्ट करेंगे, तो कहने लगे आपने क्राइम किया है। तो पूछा क्यों क्राइम, आप कैसे कह रहे हैं, कौन सा क्राइम किया है। तो बताते हैं कि आपने जो है 15 साल की उम्र में जो है ड्रग्स सप्लाई करे हैं
अब बात ये है कि जो अमेरिका के अंदर कल्चर है उसमें जो है बच्चे बहुत ही कम उम्र में कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, और अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, इन सब का क्या है, कल्चर तो है वहाँ पर। तो 15 साल की उम्र एक छोटी उम्र होती है, और उस उम्र में अगर कोई बच्चा बहकता है तो उसको एक जो है छोटी सी सज़ा देकर उसको जो है आगे का जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है कि भैया अब तुम जो है सुधर जाओ, उसके बाद आगे से कभी भी ऐसी हरकत मत करना। ये सारी जो है बात होती है, और 15 साल की उम्र में किया था। और ये जो गंभीर केस इनके ऊपर चल रहा था उसमें ये 22 जन बरी हो गए थे। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि वो 15 साल की उम्र में जो हरकत करी थी उसके नाम पर हम इनको क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि उसमें इनको कोई सज़ा हुई नहीं। अच्छा, इन्होंने ये सारी चीज़ें करी क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे जो है सुपर पावर के राष्ट्रपति, उन्होंने जो है एक नियम कानून निकाला कि अमेरिका के अंदर कोई भी इंसान अगर छोटी सी भी गलती करता है, छोटा सा भी क्राइम करता है, तो उसको जो है उसकी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो अगर अमेरिकन सिटीज़न नहीं है, चाहे वो ड्रग्स की सप्लाई हो और चाहे कोई भी हो, चाहे उसने किसी भी उम्र में ये कार्य किया है, क्योंकि अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन्स। इस तरीके की जो है उनकी क्या रहती है, बयानबाजी रहती है, और ये चीज़ें हम सभी लोग जानते हैं। अब उनका ये फैसला, और जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है इस चीज़ को मान रहा है और कह रहा है कि ये हमारा क्या है, रूल है। सभी लोगों ने के सामने जो है सुब्बू की कहानी आई कि एक इंसान जिसने जो है क्या किया, अपने दोस्त का मर्डर नहीं किया लेकिन उसने सज़ा काटी इतने साल। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा इंसान, कई लोगों को जो है उसने डिग्रियां दिलवाई, और जो है 15 साल की उम्र में इस तरीके की गलती हो गई उससे। और एक ही बार हुई, कोई ऐसी गंभीर जो है गलती नहीं थी कि जो है बहुत बड़ा कंसाइनमेंट उसने जो है इधर से उधर पास किया था। यही है, एक इंसान को दूसरे इंसान तक पहुंचा दिया था। तो इस चीज़ पर क्या किया गया, उसको पकड़ लिया गया, और अब जो है उसको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। तो वहाँ पे सभी जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी एनजीओ हैं सभी लोग आते हैं सुब्बू के लिए और खड़े होते हैं कि अब हम जो है सुब्बू को बचाएंगे। अमेरिका के वाइट हाउस तक उनकी फ़ाइल पहुंचाई जानी है। उम्मीद यही है कि जो है ये वाइट हाउस तक फ़ाइल पहुंचे और सुब्बू को डिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि सुब्बू का यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि परिचित है। ऐसे तो जो है 140 करोड़ का परिवार है ही उनका, लेकिन बात यही होती है कि 60 साल की उम्र में जो है कोई इंसान आ रहा है जिसका जो परिचित हैं, जो करीबी लोग हैं, देखिए करीबी रिलेशंस अलग ही होते हैं, तो जो करीबी लोग हैं वो कहाँ पर हैं, वो जो है अमेरिका में है, कोई कनाडा में है। भारत में अब कोई नहीं है, जो पहले थे वो जो है इस दुनिया से जा चुके हैं। और अगर सुब्बू को यहाँ पे डिपोर्ट किया जाता है तो हो सकता है कि उनका जो जीवन है वो एक डिप्रेशन में तब्दील हो जाए, कि इतने सालों बाद जो है अपने जीवन को जीने का मौका मिला है, और उसके बाद जो है मैं अकेले तन्हाई में जो है जीवन काट रहा हूँ। बहन हैं, भांजियाँ हैं, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। माँ को खोने का दर्द, पिता को खोने का दर्द वह ऑलरेडी महसूस कर चुके हैं। ये चीज़ें जो है समझना चाहिए अमेरिकन गवर्नमेंट को, और चीज़ों को बेहतर तरीके से क्या करना चाहिए
इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि आपके यहाँ इस तरीके की अगर हरकत हो जाए तो ये चीज़ गलत है। ह्यूमन राइट्स के जितने NGOs हैं वहाँ उनके लिए वह लड़ रहे हैं। उम्मीद यही है कि अमेरिकन जुडिशल सिस्टम में जो सुधार की पहल करी मिस्टर जॉनथन ने, उन्होंने उनके फैसले की वजह से सुब्बू के साथ अच्छी चीज़ें घटे और सुब्बू की ज़िंदगी जो है बेहतर तरीके से बीते, साथ ही साथ इनको डिपोर्ट ना किया जाए। अब देखिए क्या होता है, उम्मीद खाली की जा सकती है, बाकी सब जो है डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा कहानी, एक इंसान जिसने 43 साल जेल में काट दिए जबकि वह बेगुनाह था। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप सभी लोगों को जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो है हम ऐसे हफ्ते में आ चुके हैं जहाँ पर लगातार जो है हर एक दिन त्यौहार हैं, तो आप सभी लोगों को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद जो है और प्रार्थना भगवान से यही है कि आप सभी लोगों के घरों में खुशियों की लहर दौड़ पड़े और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाएं कि आपकी झोली कभी भी खाली ना रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी की आप पूजा करेंगे और सारी चीज़ें जो है आप जानते ही हैं। तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, सारी चीज़ें करिए। साथ ही साथ आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पटाखे जो बच्चे अगर कोई भी वीडियो देख रहा है या फिर बड़े वीडियो ये वाली देख रहे हैं, हालांकि बड़े ही ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो जो बड़े हैं वो जो है बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल ध्यान दीजिए और इन लोगों को जो है मेहताब कौन सा दिलवाइएगा, रस्सी वाला दिलवाइएगा और फुलझड़ी अनार बढ़िया वाले दिलवाइएगा, जिससे कि जो है ये फूटे ना। और थोड़ा सा जो है भैया इनके ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भले ही मन के सच्चे होते हैं लेकिन शैतान बड़े होते हैं और पटाखों को देखकर ये लोग रह नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें पर जो है ध्यान दीजिएगा। मुझे मालूम है माँ बाप होने के नाते आप सभी लोग जो है मुझसे ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची बता दूं, मुझे जो है इन सब चीज़ों से बड़ा ही क्या लगता है, डर लगता है, क्योंकि ये चीज़ें जब घट जाती हैं तो बच्चे तो ध्यान देते नहीं हैं। कष्ट जो है असल में माँ बाप को उठाना पड़ता है। अभी पिछले साल की घटना है, एक लड़के ने जो है क्या किया, बुलेट बम लिया और हाथ से फेंक दिया जलाकर। वो बुलेट बम जो है क्या हुआ, उसके हाथ ही में फट गया। हाथ जो है बस जैसे तैसे करके उसका बच गया, वरना उसका हाथ ही चला जाता और कोई भी जो है उसका हाथ ना बचा पाता। वो तो उसकी किस्मत थी कि उसका हाथ बच गया। 4 महीने तक जो है वो घर ही पर रहा और स्कूल भी नहीं जा पाया। तो बच्चों को ये बात बताइएगा कि ध्यान से वो जो है पटाखे वटाखे फुलाएं और बढ़िया तरीके से आपका त्यौहार बीते। अच्छी तरीके से आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखें, सारी चीज़ें जो है मंगल हों आपके जीवन में, यही मेरी कामना है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।